गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल खान नर्सिंग। आज हम लोग एसजीपीजीआई की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें कितनी पोस्ट आई है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पोस्ट आई है एसजीपीजीआई की तरफ से आई है, ठीक है। तो एसजीपीजीआई की तरफ से ये पोस्ट आई है। एसजीपीजीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पोस्ट आपको नोटिफाई कर दिया गया है, और जो कि आज 19 तारीख है, 19 तारीख से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। तो हम लोग बात करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हम लोगों की नीड है, क्या क्या ज़रूरतें हैं जिससे हम ये फार्म भर सकते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं है, कौन कौन से लोग इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। तो आइए हम लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कितनी पोस्ट आई है, कौन कौन सी पोस्ट आई है, सब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखते हैं कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट का नाम क्या है, कौन से लेवल में आई है, सब कुछ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, पहला जो पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर का है। नर्सिंग ऑफिसर का उसमें देखिए एससी की जो है 253 पोस्ट है, और एसटी की है 24 पोस्ट, ओबीसी के है 324 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की जो है 119 पोस्ट है, और जनरल की जो यूआर है वो 480 पोस्ट है। टोटल 1200 पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की आई है, और लेवल 7 की है। जो इसका पे लेवल होगा, जो आपको सैलरी दी जाएगी, वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा जो जूनियर अकाउंटेंट का है। इसमें एससी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की एक पोस्ट है, और जनरल की 3 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए तीसरा जो है टेक्निकल ऑफिसर है। इसमें देखिए पोस्ट की संख्या जो है। चौथा जो है न्यूक्लियर मेडिसिन की, इसमें पोस्ट की संख्या देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, स्टोर कीपर जो है, इसमें देख लिए पोस्ट की संख्या। और नेक्स्ट क्या है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, इसमें भी पोस्ट की संख्या देख लीजिए। 7 जो है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसमें भी पोस्ट की संख्या है सब। नेक्स्ट क्या है, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट की संख्या देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, CSSD असिस्टेंट, इसमें भी पोस्ट की संख्या देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्या है, ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन इसमें भी पोस्ट की संख्या देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इसमें भी पोस्ट की संख्या देख लीजिए। और पे लेवल क्या है सब इसमें लिखा गया है यहाँ पे, और जो ग्रुप क्या कौन से ग्रुप की है, ग्रुप भी इसमें लिख दिया गया है। तो आइए हम लोग, और इसमें एक वैकेंसी और इंक्लूड है, ठीक है। ये देखिए ओटी असिस्टेंट की, ठीक है। टोटल 81 पोस्ट है, पे लेवल 5 है इसका, और ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसियाँ आई हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी आई है, नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि कितना 1200 पोस्ट आई है। 1200 पोस्ट सब नर्सिंग ऑफिसर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है एसजीपीजीआई में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, कि ये फार्म हम लोग मतलब कितना पैसा लगेगा इस फार्म को भरने के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा। कितना पैसा लगेगा, कितनी एज होगी, कितनी एज के लोग भर सकते हैं, कितनी एज के लोग नहीं भर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें फीस, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस इज़ नॉट रिफंडेबल, जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो रिफंडेबल नहीं होगी। तो हम जो जनरल हैं उनके लिए कितना 1180 रुपये लगेंगे। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं उनको भी 1180 रुपये पे करने होंगे, और जो एससी एसटी हैं उनको भी 708 रुपये उनको पे करने होंगे। ये जो फीस है इस फार्म की, जो फीस है, जनरल के लिए 1180, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180, और जो एससी एसटी के हैं उनको 708 रुपये पे करना होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएवरेशन जो होता है, ठीक है। उसमें देखिए क्या लिखा है, 21 एससी के लिए 21% छूट है, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। इतनी छूट मिलती है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उनमें 5% आपको ज़्यादा छूट मिलेगी। दिव्यांग है तो 4% की छूट मिलेगी। डिपेंडेंट अगर फ्रीडम फाइटर हैं तब भी 2% की छूट मिलेगी। फीमेल जेंडर में 20% की छूट मिलती है, ठीक है। जो भी वो क्या कहते हैं, दिव्यांग हैं, जो एक्स सर्विसमैन, जैसे कोई सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनको, या डिपेंडेंट फाइटर फ्रीडम फाइटर हैं उनको, या फीमेल जेंडर है उनको, इन सबको एक्स्ट्रा छूट मिलती है।
और जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 40 है। ठीक है, आपकी एज लिमिट जो है वो 18 ईयर से 40 ईयर के एज के लोग भर सकते हैं। और आपकी एज कब तक काउंट की जाएगी? 1 जनवरी तक। 1 जनवरी सन 2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर 1 जनवरी सन 2025 तक आप 40 साल के हुए हैं, 40 साल के अंदर हैं, तो आप ये फार्म भर सकते हैं। और अगर SC ST और OBC, SC ST OBC, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कितने साल का? 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या बात करते हैं हम लोग कि क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए पोस्ट के लिए, कि क्वालिफिकेशन क्या है। अगर नर्सिंग ऑफिसर का आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या है? BSc नर्सिंग फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से आप होने चाहिए, तो आप ये फार्म भर सकते हैं। और जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रहे हैं, JNM के बाद जो 2 साल का कोर्स होता है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, अगर आप उसको किए हैं तब भी आप ये फार्म भर सकते हैं। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC से आप रजिस्टर होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? डिप्लोमा, जो कि JNM है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफर। अगर डिप्लोमा आप किए हैं, JNM किए हैं आप लोग, तो आपको क्या चाहिए? 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल का, ऐसे हॉस्पिटल का जिसमें 50 बेड रहे, और आपको 2 साल का उसका एक्सपीरियंस चाहिए। ये रिक्वायर्ड है JNM के लिए। BSc के लिए और पोस्ट BSc के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे ही आप जूनियर असिस्टेंट अकाउंट जो हैं उनके लिए भी देख सकते हैं क्या डिग्री चाहिए, क्या कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सब कुछ इसमें दिया है। जो नर्सिंग ऑफिसर का ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा सीट आई हुई, तो नर्सिंग ऑफिसर का बता दिए। JNM है, BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग, जो ये तीनों लोग फार्म भर सकते हैं। लेकिन JNM के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और आप इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग INC या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए, सबके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ और, जो OT असिस्टेंट का आया है ब्लैक लॉग में, OT असिस्टेंट का ये जो है, इसमें सिर्फ BSc, अगर OT BSc अनेस्थीसिया या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट है तभी ये फार्म भर सकता है। जो OT 2 साल का कोर्स होता है OT टेक्नीशियन का, वो लोग ये फार्म नहीं भर सकते हैं। तो उनके लिए दुख है हमको। ठीक है, वो लोग ये फार्म नहीं भर सकते हैं। बाकी उनके लिए भी रहना चाहिए था ये फार्म। सिर्फ BSc OT टेक्नोलॉजी है तभी ये फार्म ये भर सकता है वो। अब हम बात करते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको। अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए बात करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है हाउ टू अप्लाई, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या लिखा? कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वेरियस पोस्ट पब्लिश्ड इन संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट MS मेडिकल साइंस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली थ्रू द फाइन ऑफिशियल वेबसाइट। ये क्या कह रहा है कि जो संजय गांधी की जो कि SGPGI की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि ये नाम लिखा है www.sgpgims.org.in, इसी पे आपको ये फार्म फिलअप करने को मिलेगा। बाकी आपको ये सरकारी रिजल्ट जो है इन सब पे फार्म देखने को नहीं मिलेगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप ये फार्म भर सकते हैं। तो भरने से पहले आपके पास क्या क्या जरूरी सामान होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो नंबर 1, रिसेंट स्कैंड कलर फोटो, जल्दी की फोटो आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। और फोटो जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 80 KB से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सिग्नेचर, इसने स्कैंड सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर आपको स्कैन करके रखना होगा, वो भी 80 KB में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ए वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, आपको वैलिड जो आपके पास परमानेंट मोबाइल नंबर है, ईमेल ID उसका वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? स्कैंड इमेज मार्कशीट, और आपके पास क्या मार्कशीट 10 की और 12 की, और अगर आप JNM की हैं तो JNM की, अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप BSc नर्सिंग किए हैं तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? स्कैंड इमेज कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट
अगर आपको, और निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होना चाहिए। और अगर आप जेएनएम किए हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। एक चीज आप लोग ये भी जान लीजिएगा, ए वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऐसा ईमेल आईडी, ऐसा मोबाइल नंबर जो आपको परमानेंट आपके पास रहे, ऐसा ईमेल आईडी ऐसा मोबाइल नंबर उनको चाहिए। दिस ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शुड बी एक्टिव टिल द कंप्लीटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। और ये एक्टिव होना चाहिए जब तक ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस से फार्म एक कंप्लीट नहीं हो जाता है। संजय गांधी या फिर SGPGI AMS will send important information about your application examination on this registered email ID मोबाइल नंबर। जो SGPGI AMS है वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे भेजेगा। इसलिए आपको ये आपके पास हमेशा जब तक ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपके पास ये मोबाइल और ईमेल आईडी रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब स्टेप कैसे हम लोग कैसे कैसे भरेंगे, हाउ टू अप्लाई कैसे कैसे हम लोग करेंगे। तो आपको पहले जाना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये जो वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पहले रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको क्या क्या, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। पहले तो आपका नाम चाहिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पहले पोस्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरेंगे। फिर उसके बाद आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका मोबाइल नंबर चाहिए, फिर उसके बाद ईमेल आईडी चाहिए। ये चीज दे के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। आपको आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर जो उसमें लगाए रहेंगे उस पे आपको एक मैसेज जाएगा जिसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड और यूज़र आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या, पर्सनल डिटेल भरना है, कम्युनिकेशन डिटेल भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको 10th का, 12th का, आप जो ग्रेजुएशन किए हैं उसका, अगर जेएनएम किए हैं, आप डिप्लोमा किए हैं तो जेएनएम का, और जेएनएम का डिप्लोमा अगर भर रहे हैं आप तो आप उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। उसके बाद फिर आप पेमेंट करेंगे। अगर जनरल हैं तो 1180, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो 1180, और SC और ST हैं तो 708 रुपये आप पे करेंगे। उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही रख लेना है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन करना है। तो इतनी सब चीज़ें, और जो आपको पेमेंट पे करना है आप उसको किसके माध्यम कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के, SBI नेट बैंकिंग से, आप UPI से आप पे कर सकते हैं। आप इस पैसा जो फीस है इनका 1180 रुपये, उसको आप UPI से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या लिखा है, द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका ये पेपर होगा, ठीक है। और हॉल टिकट विल बी कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट। जो आपको कैंडिडेट हॉल टिकट आपको मिलेगा, CRT जिसको बोलते हैं, वो आपको SGPGI के ही फॉर्म, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको वो फॉर्म फिलअप करने के बाद, और कंप्यूटर बेस्ड, जहाँ तक उम्मीद है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ है, और ओनली इंग्लिश ही लैंग्वेज में आपको एग्जाम होगा, हिंदी नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। और क्वालिफिकेशन मार्क क्या क्या चाहिए, आप लोग कितना चाहिए, अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 50% फॉर जनरल, EWS, OBC। अगर OBC और जनरल आप हैं तो आपको 50% आपका क्वालिफिकेशन मार्क होगा, और SC ST हैं तो आपको 45%, जो क्या है, जो 45% आपका क्वालिफिकेशन मार्क होगा। जैसे 100 नंबर का पेपर है, 45 नंबर आप पाएंगे। ST और SC हैं तो आपका क्वालिफिकेशन उम्मीद रहेगा कि हो जाएगा। अगर आप जनरल और OBC हैं तो आप 50% यानी 50 नंबर पाएंगे, तो आपका उम्मीद रहेगा कि आप हो सकता है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग 50% जनरल OBC और 45% SC ST का है। और क्या लिखा है, सिलेबस, द सिलेबस विल बी अपलोडेड इन द
इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जो वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की एसजीपीजीआई की, उस पे सिलेबस अपलोड किया जाएगा, क्या-क्या सिलेबस, क्या-क्या पेपर आएगा, क्या-क्या आपको पढ़ना है। तो जैसे आपका आता है मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सा सिलेबस क्या-क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ आपको बताऊँगा मैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूँगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग ये फार्म कैसे आप लोग फिलअप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ये फार्म फिलअप कर सकते हैं। गूगल क्रोम में आप लोग जाएंगे, 1 मिनट, हाँ, गूगल क्रोम में आप लोग जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे sgpgims.org.in, ये चीज़ आप करेंगे। उसके बाद सॉरी नेट नहीं आने, नॉट ऑन करते हैं, ये चीज़ आप करेंगे तो ऐसा आपके सामने खुल के आ जाएगा। ऐसे आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, सीधे आप चले जाइएगा, ये दूसरे रिक्वायरमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट, इस पे आप जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि जो नोटिफिकेशन का 13/6/2025 को ये अपलोड किया गया था नोटिफिकेशन, और एप्लीकेशन ऑनलाइन 19 तारीख से आज से हो रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, इससे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूज़र। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप पहले यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको जो जो हमने बताया था, पहले पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन से पोस्ट में कर रहे हैं, फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपका डालेंगे, लास्ट नेम, उसके बाद मदर का नाम, फादर का नाम, देखिए सब कुछ यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल ईमेल पे, उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद आप कैप्चा डाल के फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे या ईमेल पे आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से आप लॉग आउट करके फिर आएंगे, यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी, जो यूज़र आईडी आपके नंबर पे मैसेज जाएगा वो, और पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे सब स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद पे कर दीजिएगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा। तो ऐसे फार्म भरा जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कहाँ पे क्या क्या चीज़ें। और ये चीज़ जो है ये इनके सिर्फ एसजीपीजीआई के ही साइट पे मिलेगा, और ये जो सरकारी रिज़ल्ट है इस पे ये चीज़ नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे मत देखिएगा, क्योंकि एसजीपीजीआई के ही साइट पे ये फॉर्म ऑनलाइन है, ये फॉर्म अब नोटिफाई किया गया है वहीं पे, क्योंकि वो साफ साफ बोल दिया है नोटिफिकेशन में अपने कि सिर्फ एसजीपीजीआई के ही साइट पे आपको ये फॉर्म फिलअप करने को मिलेगा, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पेपर दीजिए, ताकि सिलेक्शन हो जाए सबका। आप लोग अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो पूरी ज़िंदगी मज़े में है। तो पढ़ाई करते रहिएगा, ये मत भरोसे, किसी के भरोसे मत बैठ जाइए कि नहीं नहीं पढ़ाई नहीं करना है, ये वो फला ढका, घूमना है। घूम के अगर आप पैसा पे कर रहे हैं 1180 रुपया, तो उसका लाभ उठाइए, पढ़ाई करिए। यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, उसको देखिए, बुक ले लीजिए, वहाँ से पढ़िए, पढ़ाई करते रहिए ना, क्या दिक्कत है। 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, दिन में 100 MCQ सॉल्व कर रहे हैं तब भी बहुत है। दिन में 100 MCQ अगर सॉल्व कर रहे हैं खुद से तो बहुत है। अभी पेपर आज नहीं होगा, अभी आज से अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो पेपर इसका कहीं अगस्त सितंबर तक जाएगा। अभी 2-2.5 महीने का समय है। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिए, यूट्यूब से पढ़िए, बुक ले लीजिए, बुक से पढ़िए, टाइम मिले जितना उतना पढ़िए, तो आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को फिर से इन्फॉर्म करूँगा, फिर से मैं कोई वीडियो डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग।